Assalamu alaikum dear students. I hope you are all doing well. This is International Islamic University School Sahiwal, grade 5. This is your science lesson. We have completed our first unit, classification of living organisms. Today we are going to do its exercise work. बच्चों हमने पहला चैप्टर पढ़ लिया था। आज हम पहले चैप्टर का एक्सरसाइज वर्क देखेंगे। एमसीक्यूज हम करेंगे, आंसर क्वेश्चंस हमने करने हैं और हमने इसकी फिलिंग द ब्लैंक्स करनी है। But first of all, there are some instructions. Keep your book, notebook and stationery with you. Prepare classwork page with today's date, day and add margin lines, and don't forget to write index. Listen to the teacher attentively and follow as he or she directs you. Listen to the lesson in paused and follow accordingly. For better understanding, listen the lesson again and again. If you find any difficulty, you can ask the questions through WhatsApp after attending the whole lesson. Now let's start our topic. बच्चों पहला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आंसर। आपने अपनी बुक का पहले चैप्टर के लास्ट पे जो एक्सरसाइज वर्क है वो ओपन करना है। चूज द करेक्ट ऑप्शन में फर्स्ट आपका है विच ऑफ दीज इज नॉट वन ऑफ द 5 किंगडम्स। इसके ऑप्शंस हैं एनिमल्स, प्लांट्स, प्रोटिस्टा एंड इंसेक्ट्स। इसमें आपने फर्स्ट एमसीक्यूज का आंसर टिक करना है डी, इंसेक्ट। फर्स्ट वन का आपने ऑप्शन सेलेक्ट करना है डी, इंसेक्ट, ये वाला। सेकंड एमसीक्यूज है व्हाट डू वर्टिब्रेट्स हैव दैट इनवर्टिब्रेट्स डू नॉट। ऑप्शन ए बॉडी, ऑप्शन बी आईज, सी बैकबोन एंड डी लेग्स। इसका आंसर बच्चों आपने मार्क करना है ये सी, बैकबोन। ओके। थर्ड एमसीक्यूज है विच ऑफ दीज इज एन इंसेक्ट। ए ब्लूबर्ड, बैट, अर्थवॉर्म और कॉकरोच। इसमें आपने मार्क करना है डी, कॉकरोच। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज डू इंसेक्ट्स हैव। ए 6 legs and a hard covering, B 2 flares or antenna, C 3 parts of their bodies or D all of the above। इस एमसीक्यूज का आंसर आपने डी मार्क करना है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ शेल, कैट, लिजर्ड, स्नेल और स्लग। इसमें आपने मार्क करना है ऑप्शन सी, स्नेल। बच्चों ये आपने अपने बुक पे साथ साथ मार्क करते जाने हैं। Last one is which one of these is an example of dicot plant? Wheat, gram, maize, rice। इसका आंसर आपने मार्क करना है बी, ग्राम। लास्ट एमसीक्यूज का आंसर है बी, ग्राम। ओके, now let's start answer and questions. First question is what do you understand by classification and why do you think it is important? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बच्चों यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। Classification is the grouping of living things based on their similarities and differences. It is important because it helps us study organisms in an organized way and understand relationship between them. क्वेश्चन नंबर 1 का ये आंसर है बच्चों। ये क्वेश्चन आंसर्स आपने अपने साइंस की नोटबुक पे लिखने हैं डेट एंड डे मार्जिन लाइन लगाने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द 5 किंगडम्स एंड गिव एन एग्जांपल ऑफ अ लिविंग थिंग फ्रॉम ईच किंगडम। इसका आंसर बच्चों यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट वन इज मुनेरा, एग्जांपल उसकी बैक्टीरिया। सेकंड किंगडम इज प्रोटिस्टा, एग्जांपल उसकी अमीबा। थर्ड वन इज फंजाई,
एग्जाम्पल मशरूम। फोर्थ किंगडम इज प्लांट, उसकी एग्जाम्पल रोज। एंड फिफ्थ किंगडम इज एनिमल्स, उसकी एग्जाम्पल टाइगर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम 5 invertebrates that could be living in a garden। इसका आंसर है अर्थवर्म, स्नेल, स्लग, स्पाइडर, बीटल। नेक्स्ट क्वेश्चन नेम 3 invertebrates that live in the sea। इसका आंसर है 3 invertebrates जो कि समंदर में रहते हैं। फर्स्ट वन इज जेलीफिश, स्टारफिश एंड ऑक्टोपस। Question number 5. Name 3 invertebrates that have more than 3 pair of legs। 3 invertebrates जिनकी 3 पेयर से ज़्यादा legs होती हैं। आंसर में फर्स्ट इज स्पाइडर विच हैव 4 pairs of legs, centipede many pairs and crab has 5 pair of legs। Next question is define biodiversity। Define biodiversity। इसका आंसर यहाँ से बच्चों स्टार्ट हो रहा है। Biodiversity refers to the variety of living organisms found in a particular habitat or on Earth as a whole, including plants, animals and microorganisms। ये आपके क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है डू ऑल इंसेक्ट्स फ्लाई, कैन यू नेम सम दैट डू नॉट। इसका आंसर आएगा नो, नॉट ऑल इंसेक्ट्स फ्लाई। एग्जांपल्स ऑफ flightless insects include ants, fleas, silverfish and some beetles। इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सटिंक्ट एंड एंडेंजर्ड एनिमल्स। इसके आंसर इसका क्वेश्चन आपने बुक से देख लेना है। ये इसका आंसर लिखा हुआ है, हेडिंग आएगी एक्सटिंक्ट एनिमल्स, एनिमल्स दैट नो लॉन्गर एग्जिस्ट anywhere on earth, example dodo, woolly mammoth, Tasmanian tiger। And endangered animals are animals that are still alive but are at risk of becoming extinct, examples are Bengal tiger, giant panda, snow leopard। ये सारे क्वेश्चंस बच्चों आपने नीट एंड क्लीन अपने साइंस की नोटबुक पे डेट एंड डे एंड मार्जिन लाइंस के साथ लिखने हैं। नेक्स्ट है आपका एक्सरसाइज के नेक्स्ट पेज पे है क्वेश्चन नंबर 3 है नेम द फॉलोइंग किंगडम्स। ये जो पिक्चर आपकी बनी हुई है जिसमें डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग थिंग्स, इनमें नीचे बॉक्सेस बने हुए हैं। इन बॉक्सेस में आपने इनके किंगडम के नेम लिखने हैं। जैसे आपकी बुक में बना हुआ होगा ये वाला जहाँ पे आपका बना हुआ है डायग्राम और उसके नीचे जो वाइट बॉक्स है उस वाइट बॉक्स में आपने ये नेम लिखना है, प्रोटिस्टा। ओके। और जहाँ पे ये डायग्राम बना हुआ है इसके नीचे जो वाइट बॉक्स बना हुआ है उसमें आपने लिखना है मोनेरा बैक्टीरिया, या जस्ट मोनेरा आपने लिखना है। थर्ड वन जहाँ पे ये डाला डायग्राम आपकी बुक्स में बना हुआ है इसके नीचे जो वाइट बॉक्स है उसमें आपने लिखना है फंजाई। नेक्स्ट पे ये डायग्राम इसके नीचे जो बॉक्स होगा उसमें आपने लिखना है प्लांट्स। एंड लास्ट वन इस डायग्राम के नीचे जो बॉक्स है उसमें आपने लिखना है एनिमल्स। ओके। लास्ट पे हमारा है फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स में जो वर्ड्स आने हैं वो आपको ऑलरेडी बॉक्स के अंदर गिवन होंगे। विंग्स है, पैरासाइट्स है, कॉलोनी है, डिजीजेस एंड बॉडीज। ये 5 वर्ड्स इन 5 फिलिंग द ब्लैंक्स में इनमें से एक ना एक वर्ड आएगा। फर्स्ट वन इज most insects have dash attached to them that help them to fly। इसका आंसर आएगा wings। फर्स्ट वन फिलिंग द ब्लैंक्स का आंसर आएगा wings। सेकंड इज a dash is a large group of insects living together। सेकंड फिलिंग द ब्लैंक्स में आएगा colony।
colony. Third one is some worms live in other creatures, they are called parasites. Third filling the blanks में आएगा parasites. Fourth one is flies and mosquitoes can cause dash disease. Fourth one का आएगा disease or diseases. And last one is worms have long tube-like dash bodies. Fifth filling the blanks का आएगा bodies. आपकी फिलिंग द ब्लैंक्स। ये था बच्चों आपका एक्सरसाइज वर्क। अब इस पूरे एक्सरसाइज वर्क में से बच्चों आपने क्वेश्चन आंसर सारे अपने कॉपीज पे लिखने हैं, या आपकी डायरी है। और बाकी का जितना एक्सरसाइज वर्क है, फिलिंग द ब्लैंक्स, एमसीक्यूज, या जो आपने बॉक्सेस में किंगडम्स के नेम लिखे हैं, ये आपने जस्ट बुक पे ही रहने देना है। ये बुक वर्क है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।